जो अंदर उपस्थित है उन्हें हमें बाहर निकाला गया है कि आपका ज्ञापन मुझे नहीं लेना, ज़्यादा करोगे तो इस ज्ञापन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि मैं इनको 2 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। 2 बार ज्ञापन देने के बाद आपने आश्वासन दिया कि आप नहीं, अब हो जाएगा आपको। अगर आज आप ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है तो आश्वासन क्यों दिए झूठे? फिर मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिना बताए तो आया नहीं हूँ। जब मैं आपको पिछली बार 2 बार ज्ञापन दे चुका हूँ यहाँ पे, तो आप पहले भी मना कर सकते थे, इस बात को पहले भी रख सकते थे। ट्रेनिंग कराने का भी उद्देश्य होता क्या है। मंत्री जी अंदर मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं, मेरे बोलने से आपके बोलने से कुछ नहीं होगा ना नारायण सिंह जी के बोलने से कुछ होगा। बोलेंगे तो ये दस्तावेज बोलेंगे, ये विज्ञप्ति निकली है, इसको गौर दें, मैडम जी से पढ़ें। प्रशिक्षित जो माली हैं उनका कहना है कि जब हमने ट्रेनिंग ली थी, जब हमके जो जॉब से जो लगे हुए थे वो जॉब छोड़ी और हम ट्रेनिंग लेने के लिए गए। अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, उद्यानिकी विभाग जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले। करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल से ये बेरोजगार घूम रहे हैं और नौकरी की उम्मीद में नारायण सिंह कुशवाहा जी के ऑफिस कार्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है वहां पर आए हुए हैं। आप कार्यालय पे आए हैं, कार्यालय से ये कहना है कि कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। ऐसे डिग्री और डिप्लोमा और ट्रेनिंग सेंटर तमाम चलाए जाते हैं और तमाम चलाने के बाद किसी भी ट्रेनिंग के साथ यह शर्त नहीं जुड़ी होती कि उसमें के साथ गवर्नमेंट जॉब श्योर दे दी जाए। धन्यवाद महोदय जी, आपने बोला और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं, मेरे बोलने से आपके बोलने से कुछ नहीं होगा ना नारायण सिंह जी के बोलने से कुछ होगा। बोलेंगे तो ये दस्तावेज बोलेंगे, ये विज्ञप्ति निकली है, इसको गौर दें, मैडम जी से पढ़ें। ये संचालन का उद्यान की विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण, ये विभाग का लेटर है, ना मेरे घर से रिलीज हुआ है ना आपकी प्रेस वार्ता से हुआ है। इस पर देखिए आप, इसमें लिखा है कि कौशल उन्नयन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आगामी वर्षों में विभाग के अंतर्गत कुशल श्रमिक मालियों की भर्ती में प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से योग्य उम्मीदवारों को करने के उद्देश्य से माली प्रशिक्षण लिया जाएगा। और ये बार ध्यान देखिए, अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिए। अब मेरी सुन लो, ये तो से हो गई कि महोदय जी आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब मैं 25 दिन की ट्रेनिंग करने गया, मैं ट्रेनिंग की, उसमें हर एक प्रकार से तकनीकी पेड़ पौधों को लेके कैसे क्या करना है मैंने ग्रहण की, सीखा और पेपर भी हुआ। उसमें अगर ज्ञापन में लिखा होता कि आपको आत्मनिर्भर है या ऐसा कोई भर्ती का जिक्र नहीं है, तो मेरे साथ में कैमरा घुमा के देख लीजिए, इतने लोग हैं, पागल तो हुए नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम के ट्रेनिंग फालतू में करवाइए तो एक लड़के पे, महोदय जी ध्यान दें, एक लड़के पे 20,000 रुपये का खर्चा बताया गया है। 2500 लड़के की ट्रेनिंग हुई है, 20,000 इंटू 2500 अगर गुणित करके देखिए तो आपने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो आप ये बताइए, तो कहीं ना कहीं आपने उद्यान की विभाग ने हमारे साथ में स्कैम किया है? ये बताइए मुझे, जब आप कह रहे हो कि ये गलत है तो ये स्मार्ट सिटी का लेटर कहाँ से निकला, इसको भी और पढ़िए आप। अगर मेरा कहना गलत है आप इसको पढ़िए। संचालन की उद्यान की विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण माली प्रशिक्षण प्रोजेक्ट माली के पदों पर 30 दिवसीय प्रदान किए गए और आगे प्रदान किया जाएगा। इसमें कुशल श्रमिक पर वृद्धि दर अनुसार आपको गार्डनर, जो इसका सारांश यह है, जो नगर निगम में स्मार्ट सिटी है आपको उसमें रखा जाएगा। पहले इस अच्छा, 1 मिनट रुकना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी में गार्डन बने हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में गार्डन बने हुए हैं, वहाँ किस तरह के लोग रखे जा रहे हैं और आपको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है? देखिए महोदय जी, बेस यही था कि उसमें किस तरह के लोग, मैं वही तो उसी चर्चा तो बता रहा हूँ। आपने उसमें रखा, पता नहीं कैसे रखा, क्या नहीं रखा। जब हम प्रशिक्षित होकर आए हैं, उस चीज़ को सीख के आए हैं, तो पहले प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि आपके विभाग ने ट्रेनिंग करवाई है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी पार्क हैं, नर्सरी हैं, उसमें कुछ लोग आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भी रखे जा रहे हैं, जबकि आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो प्राथमिकता तो यही है, उसमें क्या है, बिना अनुभवहीन है या क्या है, क्या किसी लिंक के माध्यम से कैसे जुड़े मुझे तो पता नहीं है, ना मैं उनमें गया। मैं तो ये देखता हूँ, ज्ञापन देखता हूँ कि ज्ञापन के जरिए जब आपने निकाला है और आप कह रहे हो कि विभाग में रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें सेट करवाइए। प्रशिक्षित माली संघ का कहना है कि तमाम पार्क बने हुए मध्य प्रदेश में, तमाम नर्सरियां हैं, उनमें आउटसोर्स के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट लोगों को रखने का काम कर रही है। हमने जब 25 दिन का प्रशिक्षण लिया है, हमारा बेकार जा रहा है, हमने रोजगार खोया, पैसे भी लगाए और 25 दिन रहकर आवासीय प्रशिक्षण भी लिया, उसका कोई भी उपयोग में नहीं आ रहा है और हमें प्राइवेट की ओर ढकेला जा रहा है।
जबकि जो पार्क बने हुए हैं, एजेंट जो भी उद्यान बने हुए हैं, जो भी नर्सरी बने हुए हैं, उनमें प्राइवेट एजेंसी के लोग उसमें काम कर रहे हैं। और जबकि जो प्रशिक्षित हैं, सरकार के द्वारा प्रशिक्षित हैं, इनको मौका नहीं दिया जा रहा है। इसका इन पर रोष व्याप्त है। जे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से मिलना चाहते हैं और उनसे अपनी समस्या बताना चाहते हैं। संपूर्ण प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पर 300 लोग आए हुए हैं। 300 लोग तरह तरह के अपने पैसे खर्च करके आए हैं। कोई डबरा से आया है, कोई शिवपुरी से आया है, कोई भोपाल से आया है, कोई छिंदवाड़ा से आया है। इनकी मजबूरियों को सुना जाना चाहिए। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी अपनी व्यथा लेकर आई हैं और ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द उद्यान की विभाग में जगह निकाली जाए और हमें रोजगार दिया जाए। 25 दिन का आपने प्रशिक्षण लिया था माली का, उस प्रशिक्षण में क्या स्पष्ट था? सर उसमें ये था कि 25 दिनों का प्रशिक्षण देने के बाद उनको मतलब प्रशिक्षण दिया और उसमें जो जो सिखाया जाता है वो करने के बाद आगे उसमें जो जगह निकलेगी हम लोगों को रखा जाएगा है, ऐसा उनका मतलब कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक और आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसा बहुत समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। 2 साल प्रशिक्षण के साथ ऐसा कुछ स्पष्ट था कि तुरंत नौकरी दे दी जाएगी? देखिए इसमें क्या है कि जैसे 25 दिन के प्रशिक्षण के बाद उसमें दिया गया था जो भी रोजगार निकलेगा रोजगार से जोड़ा जाएगा आपके लिए। और जितना भी माली का था 2500 ट्रेनिंग का, तो उसमें सभी लोगों ने भर्ती दी है प्रॉपर तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आचार संहिता लगी है, समझ रहे थे आचार संहिता है, तो उसके बाद आचार संहिता 2 बार लगी है, अपने पहले विधानसभा चुनाव में फिर लोकसभा में। फिर उसके बाद बोला था कि लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगी तो हम आपको ये बात करेंगे, उसके बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक हमारी बात देख रहे हैं आप, इतने सारे लोग आए हुए हैं जगह जगह से, 400 किलोमीटर दूर से आए हैं सर हम, लेकिन उनके लिए 4 मिनट नहीं मिल पा रहा है सर। हमारी देख साहब जी हैं तो उनके बारे में बात करें। 25 दिवसीय माली का प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ पर जो प्रशिक्षित माली हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जगह निकाली जाए और हमें रखा जाए। 25 दिन का माली प्रशिक्षण इन लोगों ने लिया है। पूरे मध्य प्रदेश से ये लोग 300 की संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये नारायण सिंह कुशवाहा जी के कार्यालय ग्वालियर पर आकर उनसे मिलना चाहते हैं और उनको यह ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमें तुरंत माली की नौकरी दी जाए। 300 नर्सरी मध्य प्रदेश में खाली पड़ी हुई हैं, उनमें पद भरे जाएं, ऐसा ये ज्ञापन लेके आए हैं। सर 25 दिन का प्रशिक्षण आपने लिया था माली का, क्या उम्मीद थी, क्यों लिया था? सर अब इसलिए लिया था कि उन्होंने उसमें जो ज्ञापन निकला था उसमें साफ लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आगामी वर्षों में कुछ साल बाद आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन हम 2 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, हमको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है और जो प्राइवेट नौकरियां थी हमारी वो भी हमारे यहाँ से चली गई हैं। इसलिए हम मंत्री से हमारा आग्रह है कि हमको जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए। हम प्राइवेट कैसे चली गई आपके? प्राइवेट जो नौकरी करते थे, हम प्रशिक्षण जो हमको लिखा था गवर्नमेंट की तरफ से निकला था, हमने सोचा था एक आस लेकर के चलो हमको गवर्नमेंट की एक जॉब मिलेगी, उस चक्कर में प्राइवेट नौकरी छोड़ करके हम गवर्नमेंट के लिए 25 दिन का हमने प्रशिक्षण किया है और हमने इसीलिए किया था कि हमको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आज तक हम दर की ठोकरें खा रहे हैं इधर से उधर और हमको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। हम भोपाल भी गए हैं, धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिला अभी तक। प्रशिक्षण दिया था उसमें स्पष्ट ये नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ प्रशिक्षण 25 दिन का हमको मिला था। तो वहाँ ये बोला गया था मंत्री जी के द्वारा, सबके द्वारा, पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ है ग्वालियर में। मंत्री जी ने कहा था कि हम 1000-1200 वैकेंसियाँ निकालेंगे, यानी 2 बार में निकालेंगे, 3 बार में निकालेंगे, लेकिन सबको हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन सब लोग हम वहाँ 25 दिन गंवाए, अपनी ट्रेनिंग दी। हम लोग जहाँ कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे तो यहाँ हम ट्रेनिंग दी शिवपुरी में, तो वहाँ ये बोला गया था कि आप वहाँ रिजाइन दोगे तो यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम अपनी कंपनियों में कहीं नौकरी कर रहे, जॉब की है, वहाँ हमको रिजाइन दिया मैंने, तब वहाँ प्रशिक्षण किया। तो हम नौकरी से वो भी अपनी नौकरी खो के बैठे हैं, पर यहाँ भी हमको नई नौकरी मिली है। तो आप ये मंत्री से आग्रह है कि जल्द से जल्द यहाँ से